अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साजिद नदीम आपसे मुखातिब हूँ आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल चैनल के तवस्सुल से। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है बीकॉम पार्ट 1 फंक्शनल इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल एंड पे जाके एक स्पेशल आपके लिए अनाउंसमेंट है, उसको भी जरूर सुनिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो फंक्शनल इंग्लिश के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन भी करते हैं और ये क्वेश्चन भी करते हैं कि हम कौन से ऐसे चंद क्वेश्चंस करें कि हमारी फंक्शनल इंग्लिश का जो पेपर है ना सिर्फ हम पास कर सकें बल्कि उसमें से अच्छे नंबर ले सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि अगर उनके ऊपर हमारी ग्रिप हो जाए तो हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो मैं जो आपसे चीजें शेयर करने वाला हूं ये हर साल पेपर के अंदर आती है। शफलिंग होती है लेकिन इनकी सिर्फ नंबरिंग की शफलिंग होती है, लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हर साल कहीं ना कहीं जरूर सेट किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आपको पता है कि फंक्शनल इंग्लिश की कोई भी बुक है, चाहे वो दाऊद हसन गिलानी की हो या जीएम भट्ट की हो, तो इसके बिल्कुल शुरू में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक दिया गया है, तो इसको डिटेल से हमें पढ़ना चाहिए और इसी के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। चाहे सरगोदा यूनिवर्सिटी हो, पंजाब हो, गुजरात हो, शॉर्ट क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन बनता है वो लाजमी है और उसको तमाम स्टूडेंट्स ने रेडी करना होता है। ये ना सिर्फ आपको अच्छे नंबर दिलाएगा बल्कि आपकी ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं, वो भी इंशाल्लाह इसके जरिए से दूर होंगी। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड की बात करते हैं, उसमें है पेयर ऑफ वर्ड्स प्लस इडियम्स। ये 20 नंबर के आपको फंक्शनल इंग्लिश के अंदर आते हैं, तो ये भी हर साल हर पेपर के अंदर आते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स ये वही पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो आप इंटर पार्ट 1 में पढ़ के आए हैं, ये वही पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आप मैट्रिक पार्ट 2 यानी 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो उसमें कुछ एडिशन के साथ हम फंक्शनल इंग्लिश के अंदर आके पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके साथ तो वो है इडियम्स। तो इडियम्स ये वही है जो इंटर पार्ट 2 में आप पढ़ के आए हैं, तो बिल्कुल उनके साथ थोड़े से एडिशन के साथ फंक्शनल इंग्लिश के अंदर बिल्कुल आप ये कहें कि क्रिटिकल टाइप के और इजी टाइप के ये इडियम्स दिए जाते हैं। अगर ये आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। नंबर 3 पे हम बात करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने देखें 9th क्लास में, 10th क्लास में, फिर इंटर पार्ट 2 में टेंसेस बार बार पढ़े, क्योंकि 9th क्लास में भी आपको ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन आता रहा। 10th क्लास में अगर बात करें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वाला क्वेश्चन आप करके आए, इसी तरह इंटर पार्ट 2 में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का पैराग्राफ आप करके आए, तो उसके लिए आप टेंसेस की प्रैक्टिस बार बार कर चुके हैं। तो यहाँ फंक्शनल इंग्लिश में भी आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए टेंसेस आपको सीखना पड़ते हैं। तो अगर आप टेंसेस अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो इंशाल्लाह करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ साथ आपके 2 मजीद क्वेश्चन जो हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। अगर आपकी टेंस अच्छी है तो फिर आपको एक और क्वेश्चन आता है फंक्शनल इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। अगर आपके टेंसेस अच्छे हैं तो इंशाल्लाह सिर्फ 10 to 20 30% और मजीद मेहनत करेंगे तो आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बन जाएंगे। अगर आपको याद हो तो हमने 9th क्लास के अंदर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़े होते हैं। टोटल टेंसेस है 12। उन 12 में से सिर्फ 8 टेंसेस ऐसे हैं कि जिनके हमने एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने होते हैं। तो अगर आप एक्टिव पैसिव का भी टॉपिक अच्छी तरह रेडी कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह इसमें से भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम नरेशंस भी कहते हैं। तो अगर आप टेंसेस अच्छी तरह कर लेते हैं, एक्टिव पैसिव अच्छी तरह कर लेते हैं, तो याद रखिए नरेशंस की भी जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो टेंसेस ही हैं। तो अगर आपको टेंस अच्छी आएंगे तो नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अगर आप अच्छी तरह याद कर लेंगे तो ये भी आपको अच्छे मार्क्स लेने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट की अगर हम बात करें तो वो है रूल्स एंड क्वालिटीज ऑफ प्रेसी। हर साल ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है रूल्स एंड क्वालिटीज। 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, मस्ट है। अगर आप इन दोनों को अच्छी तरह कर देंगे तो इंशाल्लाह इन दोनों में से एक जो है या तो रूल्स या फिर क्वालिटीज प्रेसी की ये आपको पेपर के अंदर आ जाएंगी, तो 20 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाएंगे। अगर हम लास्ट की बात करेंगे, लास्ट पे आपने सबसे ज्यादा
क्या रेडी करना है, तो वो है कंप्रीहेंशन पैराग्राफ। तो ये कौन सा पैराग्राफ है, जो आपने 9th क्लास में सॉल्व्ड 10 थे और अनसॉल्व्ड 15 थे, उसी तरह एक पैराग्राफ आपको पेपर में आएगा, उसको आपने अच्छी तरह रीड करना है। नीचे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो उसी पैराग्राफ के अंदर होंगे। लेकिन आपने यहाँ एक बात याद रखनी है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पैराग्राफ के अंदर से एक दो सेंटेंस उठा के तो आंसर के अंदर लिख देते हैं। इस तरह आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आंसर्स जो हैं वो पैराग्राफ के अंदर ही होते हैं, लेकिन आपने लिखते हुए उसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना होता है, तो इंशाल्लाह फिर यहां से भी आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। तो आपके लिए जो स्पेशल अनाउंसमेंट है वो ये है कि ये सारी चीजें आप कैसे करेंगे, आप कहां से कर सकते हैं। तो मेरा जो अपना YouTube चैनल है साजिद नदीम ऑफिशियल, उसको विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह फंक्शनल इंग्लिश के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको उधर से मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो ये है 03034762 मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस तमाम टॉपिक्स की जो मैंने आपके साथ ये शेयर की है वीडियो, इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।